हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगले साल इलेक्शन है और बिहार में कई भर्तियां आने वाली है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो उसके बारे में जल्द ही कोई ना कोई निर्णय आ जाएगा और बिहार एसएससी ऑफिशियल नोटिस जारी कर देगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन देखिए, इसके अलावे भी कई सारे ऐसी समस्या रहती है जिसको लेकर के छात्र परेशान रहते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी कि एक छोटा-सा ईंट का कंकड़ भी अगर आपके जूते में अंदर चला जाता है, तो वो आपका चलना मुश्किल कर देता है। या इसके अलावा सुने होंगे कि अगर आपके दाँत में छोटा-सा भी कोई फँस जाता है चीज़, तो बार-बार ध्यान आपका वहीं पे जाता है और आप अच्छे चीज़ को सोच नहीं पाते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि सर्टिफ़िकेट को लेकर के या नाम को लेकर के, जैसे कि कई अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरे हैं जिसमें उनका नाम ही मिस्टेक हो गया, पिता का नाम गलत हो गया, या एनसीएल जो सर्टिफ़िकेट है 1 ईयर वैलिड होता है और आपने पुराने सर्टिफ़िकेट को लगा दिया। ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, वो भी परेशान हैं। तो सबको लेकर के यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से फ्री माइंड नहीं रहेंगे तो आपका तैयारी भी अच्छा से नहीं होगा। बार-बार आपके माइंड में एक चीज़ दौड़ते रहेगा कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे फॉर्म में ये मिस्टेक है, तो क्या मेरा आगे चल के प्रॉब्लम होगा। तो इसको लेकर के बिहार एसएससी का जो एक नोटिस है उसको हम लोग समझते हैं और ये सभी आयोग पर लागू होगा। तो आइए इस ऑफ़िशियल नोटिस को, बिल्कुल ऑफ़िशियल नोटिस है, इसको देखते हैं। और ये जो नोटिस है ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है, 25 अक्टूबर का ये नोटिस है। और चूँकि मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जो 2023 की वैकेंसी थी आशु लिपिक की, उसकी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और उनकी नियुक्ति पत्र दिया जाना है और जिसको लेकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का किया जाना है और उनका लिस्ट भी आ चुका है। तो इसमें बहुत बड़ी अपडेट दी गई है एनसीएल को लेकर के और बहुत बड़ी राहत है। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा एनसीएल है तो उसके लिए भी यहाँ पे अपडेट है। ईडब्ल्यूएस है तो आपको क्या करना होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आप सबकी है कि नाम में कोई मिस्टेक हो गया है, पिता के नाम में गलती हो गया और अन्य भी कोई गलतियाँ हुई हैं, तो उसको लेकर के भी आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। तो पूरे पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक-एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। बिहार एसएससी की नोटिस को समझने से पहले आपको इस नोटिस को भी समझना ज़रूरी है, इससे और आपका क्रिस्टल क्लियर बातें समझ में आएँगी। तो देखिए, यहाँ पे आवश्यक सूचना, आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, यानी आप किसी भी कास्ट के अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बनवा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि बार बार आपको बनवाने की आवश्यकता होगी। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। तो देखिए, इसमें दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अस्थायी होता है यानी परमानेंट निवास, यानी कि जो आपका घर का एड्रेस है वो एक बार बनवा लेते हैं तो आपका वो हमेशा वैलिड होगा। लेकिन आप जैसे कहीं रहकर तैयारी कर रहे हैं तो टेम्पोररी में जो पत्राचार के लिए एड्रेस आप देते हैं और उसका निवास बनवाते हैं, किसी कारणवश ज़रूरत पड़ जाता है तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। आपका कास्ट और रेसिडेंस ये एक बार बनवा लिए तो आपको बार-बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, तो ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी आप जिस दिन बनवाएँगे उससे अगले साल उसी तारीख को ख़त्म हो जाएगा उसका वैलिडिटी। तो इसको आप लोग हर प्रत्येक वर्ष इसको अपडेट करवाते रहिएगा। सत्यापन के पश्चात जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो वापस कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, क्रीमी को में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। इसको और आगे हम लोग जो बिहार एसएससी की नोटिस है उसके माध्यम से समझने वाले हैं। और देखिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार-बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन किया जा सकता है। राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दिया है। दिव्यांगजनों को सरकारी नियुक्ति में 4% आरक्षण दिया है। तो ये सारा अपडेट है आरक्षण को लेकर के। अब देखिए, जो बिहार एसएससी का नोटिस है उसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये जो नोटिस है देखिएगा, तो मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सरकार के वर सचिव के माध्यम से ये जारी किया गया था और महिलाओं को 35% जो है यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है वो यहाँ पे है। उसके अलावा ओबीसी महिलाओं को 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया जाता है। अब ये देखिएगा, तो जो आशुलिपिक अभ्यर्थी हैं इनका यहाँ पे देखिएगा, तो सिंचाई भवन हरडीरोंग में 28 अक्टूबर को इनका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है और उसके बाद इनका योगदान होगा। तो लेकिन इसमें कारण क्या है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पुराने सर्टिफिकेट दिए हैं और उनको लेकर के यहाँ पर स्पष्ट नोटिस जारी किया गया है और बहुत बड़ी एनसीएल वालों को राहत मिली है। साथ ही साथ आपका अगर नाम मिस्टेक है फॉर्म में, जैसे कई बीपीएससी का भी अभ्यर्थी जो 17वीं बीपीएससी चल रहा है उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एनसीएल बना ही नहीं था और वो पुराने ही एनसीएल पे भर दिए हैं, तो वो भी परेशान है
इसके अलावा बिहार एसएससी इंटर लेवल में आपने आवेदन किया होगा, तो उसमें भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पुराने एनसीएल अप्लाई किए हैं या ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं, तो उन सबको यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना हूँ इस नोटिस के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिएगा जो दूसरी नोटिस है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 01/2023 के आधार पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधिलिखित सेवा के आधार बिहार सचिवालय अश्वलिपिकीय सेवा के अंतर्गत अश्वलिपिक के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान यहाँ पर दिया गया है। लेवल 4 समय समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्ते के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। अब देखिए यहीं से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में ये दिया गया है, यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। यानी प्रोविजनल रूप से इनका नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अगर इसमें कोई भी आगे चल करके इनके प्रतिकूल सत्यापन में बातें आती है तो इनको नौकरी से बाहर किया जा सकता है और इसके लिए कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी इनको। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो यह नियुक्ति है, तो अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाई जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप लोग हमेशा सजग रहें, क्योंकि देखिए क्लियर इसमें है कि आपका कोई भी आगे भी अगर जॉब पीरियड में भी आपका कोई प्रॉब्लम आता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, उस समय भी आपको बाहर किया जा सकता है। योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यहाँ पर करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो हो गया कि दहेज लेने से संबंधित कि नहीं लेंगे उसका घोषणा पत्र दिया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा बहुत से व्यक्ति गलती करते हैं, आप कहीं भी अगर पूर्व से नियोजित रहते हैं स्थिति, तो आप लोग एनओसी जरूर ले लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट से। अगर किसी भी भर्ती का एग्जाम दिए हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाता है, और उसके बाद जब वहाँ से त्याग पत्र देंगे तो उसको भी दिखाना होता है आपको, उसके बाद ही आपका स्वीकृति किया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष या उससे अधिक पुराना समर्पित किया गया है का योगदान फॉर्म 8B में शपथ पत्र समर्पित करने के, यहाँ पे 18 भी है, समर्पित करने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि अगर आपके 1 साल पुराना क्रिमिलेयर लगाए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश भी देखा कि अगर आपका सर्टिफिकेट एनसीएल एक बार बन जाता है तो आप अंडरटेकिंग देकर किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये अंडरटेकिंग क्या होता है मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस फॉर्म को, आगे इसमें और पॉइंट है उसको पहले समझ लीजिए। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में माता एवं पिता का नाम गलत अंकित है का योगदान शपथ पत्र समर्पित करने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाएगा। तो आपको अफिडेविट लगा कर देना होगा। अगर आपके माता पिता का नाम गलत है तो अफिडेविट के माध्यम से भी आप दे करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म लापरवाही से भरें, बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरें। जो भी आगामी फॉर्म आएगी, चाहे CGL 4 हो गया या अन्य भर्ती, उसमें ये गलती नहीं करना है। दूसरी चीज़ की अंडरटेकिंग दे करके NCL लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है अगर आप फॉर्म अभी नहीं भरे हैं, जो भर दिए हैं वो तो अंडरटेकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं भरे हैं तो उससे पहले आप रिन्यू करा लीजिए, इन सब चक्कर से आप बच जाएंगे। उसके बाद देखिए EWS अभ्यर्थी जिनके द्वारा 1 वर्ष से पूर्व EWS का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है का योगदान निर्धारित अवधि का EWS प्रमाण पत्र समर्पित करने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे EWS को राहत नहीं मिल पाया है, क्योंकि इनको जिस वर्ष का, जिस अवधि का यहाँ पे EWS मांगा जाएगा उसी का इनको देना होगा। अगर उनके पास नहीं है तो फिर इनके ज्वाइनिंग प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ा राहत दिया गया आपको, चूँकि NCL में आपने देखा होगा कि 2 तरीके का NCL बनता है, एक होता है बिहार गवर्नमेंट के लिए और दूसरा होता है भारत सरकार के लिए। तो दोनों का फॉर्मेट अलग होता है, और आपने गलती से बिहार सरकार में भारत सरकार वाला ही सर्टिफिकेट दे दिया है तो उसके लिए भी आपको परेशान जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति की प्रयोजनार्थ हेतु क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है का योगदान फॉर्म 9 में क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र का समर्पित किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाएगा। तो फॉर्म 9 में देखिएगा यहाँ पे देखिए फॉर्म 11, जो फॉर्म 11 यहाँ पे दिया जाता है स्वयं शपथ पत्र, यहाँ पर आपका नाम रहता है, यहाँ पे पुत्री पिता, यहाँ पे सब डिटेल्स रहता है, एड्रेस रहता है, आपका इनकम कितना है, ये सारा चीज़ भर करके, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहता है। तो इस फॉर्मेट में आपको देना होता है। और देखिए यहाँ पे जो 1 साल से अधिक बिहार वाला ही अगर NCL जमा करते हैं तो उनको इस फॉर्म में शपथ देना होगा। यहाँ पे सारा इनका घोषणा पत्र रहेगा, तो ये डिटेल्स में आपको देना होगा। तो
ये चीज़ आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर आप एनसीएल 1 साल से ज़्यादा दिए हैं और वो बिहार गवर्नमेंट का, तो ये फॉर्म 8B का शपथ देना होगा आपको, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप भारत सरकार वाला ही फॉर्मेट में दे दिए हैं, बिहार सरकार वाला फॉर्मेट नहीं दिए हैं, तो उसको आपको 11 वाला फॉर्म देना होगा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और अगर आपके नाम में, माता पिता के नाम में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अफिडेविट दे करके नियुक्ति पत्र ले सकते हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं आएगी। लेकिन EWS को अपना जो जिस अवधि का मांगा जाएगा उसी अवधि को देना होगा। तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।